एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र में अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, पार्ट 2 साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस पार्ट पर, इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 23 है। 23वें नंबर का वीडियो है इस चैप्टर पर, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 को इस वीडियो में हम हल करेंगे। एनसीईआरटी आपकी सिलेबस की बुक एनसीईआरटी की पेज नंबर 109 जो पार्ट 1 का बुक है एनसीईआरटी का अकाउंटेंसी का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते, जो पार्ट 1 का बुक है, उस बुक के पेज नंबर 109 में जाकर आप इस क्वेश्चन नंबर 23 को देख सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और ये 23 जो क्वेश्चन नंबर वो किस टॉपिक को कवर करता है, इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक आता है वो है पूंजी पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस सवाल में आप देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करने को बोलेगा। तो हम ये जो सवाल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज को पॉइंट पर आधारित है। तो हम सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, राज एवं नीरज, दो साझेदार राज नीरज एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2015 को, दिनांक बता रहा है 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः, साल के शुरू है, वित्तीय वर्ष यहीं से प्रारंभ हुआ होगा 1 अप्रैल 2015 से। वर्ष के प्रारंभ में इनकी पूंजी बता रहा है क्रमशः 2.5 लाख रुपए तथा 1.5 लाख रुपए थी। साल के शुरू में इनकी पूंजी बता दी 2.5 लाख रुपए व 1.5 लाख रुपए, राज का 2.5 लाख और नीरज का 1.5 लाख। वे लाभ की भागीदारी बराबर करते हैं, मतलब जितना भी इस व्यापार को लाभ होगा, इस फर्म को जितना भी लाभ होगा, उस लाभ को ये दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। वे लाभ की भागीदारी बराबर बराबर करते हैं। 1 जुलाई, अब देखिएगा दिनांक बता रहा है, यहाँ पर दिनांक क्या बताया था, 1 अप्रैल। वर्ष के प्रारंभ में जो इस वर्ष चालू हो रहा है, इस वर्ष का व्यापार चालू होता है 1 अप्रैल 2015 से। इस दिनांक पर इनकी पूंजी 2.5 लाख और 1.5 लाख की थी। अब आगे आपको सवाल बताता है 1 जुलाई 2015, मतलब कि हमारा व्यापार रन कर गया अप्रैल, मई, जून, 3 महीने रन कर गया। और 3 महीने के पश्चात यहाँ पर 1 जुलाई 2015 को वे निर्णय लेते हैं कि उन दोनों की पूंजी 1 लाख रुपए प्रत्येक होनी चाहिए। मतलब कि उन्होंने अपनी पूंजी को क्या किया, जहां पर इस राज की पूंजी 2.5 लाख थी, वहां पर इसने पूंजी को क्या कर दिया, अब 1 लाख रुपए तक ला दिया। मतलब इन दोनों ने निर्णय ले लिया कि अब हमारी पूंजी जो है 1 जुलाई से कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए हो जाएगी। उनकी पूंजी में आवश्यक समायोजन रोकड़ को संविष्ट करके अथवा आहरित करके किया गया। मतलब कि देखेंगे आप, ये 2.5 लाख था, इसने अपनी पूंजी कहाँ तक ला दिया, 1 लाख तक ला दिया। मतलब कि इसने अपनी पूंजी को 1.5 लाख कम कर दिया। तो जब ये 1.5 लाख कम कर दे रहा है, इसका मतलब कि इसकी पूंजी पहले तो 2.5 लाख थी, मगर 1 जुलाई को 1 लाख की हो जा रही है। तो ये 1.5 लाख रुपए जो यहाँ पर अंतर पड़ रहा है, ये अपनी पूंजी को कम कर रहा है, तो 1.5 लाख रुपए कम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, 1.5 लाख रुपए ले जाएगा। उसी तरह इसकी पूंजी 1.5 लाख थी, ये क्या कर रहा है, ये दोनों ही, अब इन दोनों की पूंजी 1 लाख हो जाएगी। तो इसकी पूंजी जहां पर 1.5 लाख थी, अब इसकी पूंजी भी 1 लाख हो जाएगी। मतलब कि 50,000 इसका भी पूंजी कम हो रहा है, तो ये भी 50,000 रुपए ले जाएगा। वही यहाँ पर सवाल कहना चाह रहा है कि आवश्यक समायोजन रोकड़ को संविष्ट करके अथवा आहरित करके किया गया। मतलब कि यदि किसी को लाना होगा तो वो रोकड़ के रूप में लाएगा, और यदि किसी के पूंजी को ले जाना होगा तो रोकड़ के रूप में वो ले जाएगा। आगे बोलता है पूंजी पर 8% वार्षिक की दर से ब्याज अनुमत है। मतलब इनकी पूंजी जो होगी
उस पर 8% वार्षिक की दर से ब्याज के लिए इन्होंने सहमति बनाई है। मतलब पूंजी पर ब्याज के लिए इन्होंने सहमति बनाई है। कितने दर से? 8% वार्षिक की दर से। वर्ष की समाप्ति 31 मार्च 2015। यहाँ पर 31 मार्च 2015 लिखा हुआ है क्योंकि वर्ष प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल 2015 से, तो यहाँ पर शायद 31 मार्च 2016 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सुधार लेंगे 31 मार्च 2016, या तो इसको सुधार लें या तो इसको सुधार लें, दोनों में से हमको किसी एक को सुधारना होगा। तो इसी को हम सुधार लेते हैं 31 मार्च 2016 पर दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की संगणना करें। मतलब वर्ष के अंतिम दिनांक पर हमको इनका पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। तो हमने सवाल देखा, सवाल के शुरू में इनकी पूंजी थे 2.5 लाख 1.5 लाख, फिर 1 जुलाई को इनकी पूंजी कितनी हो गई? 1-1 लाख रुपए। ठीक है, मतलब 3 महीने बाद इनकी पूंजी बदल जा रही है। ठीक है, और सवाल हमको कह रहा है कि क्या कीजिए, पूंजी पर ब्याज दीजिए। कितना प्रतिशत से? 8% वार्षिक की दर से हमको पूंजी पर ब्याज की गणना करने बोला। तो हम अब सवाल हल करते हैं। हमने सवाल को देखा, अब हम हल करेंगे। तो देखिएगा, इस सवाल में आपको पूंजी पर ब्याज का परिकलन मतलब गणना करने को कहा है। तो हमारा मेन यही है, हम मेन सवाल में इसको हल करके दिखाएंगे, इसकी गणना को। पूंजी पर ब्याज का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिएगा, पहले राज के लिए आप सवाल को थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। सवाल हमारा वर्ष प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल 2015 को। इस दिनांक पर इनकी पूंजी कितनी थी? 2.5 लाख 1.5 लाख। राज का आप देखेंगे तो 2.5 लाख, और नीरज का यदि देखेंगे तो 1.5 लाख। वर्ष के प्रारंभ में इनकी इतनी थी पूंजी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1 जुलाई 2015 को अपनी पूंजी को परिवर्तित कर दिया, मतलब बदल दिया। अब 2.5 लाख ना रखकर वो क्या समझौता कर रहे हैं कि हमारी पूंजी कहाँ तक आ जाए? 1-1 लाख रुपए तक आ जाए। मतलब कि 2.5 लाख रुपए ना लगकर अब ये लोग अपनी पूंजी को 1-1 लाख रुपए रखेंगे व्यापार में। तो इनकी पूंजी में परिवर्तन हो गया। मतलब पहले 2.5 लाख था, फिर 1 लाख तक आ गया। तो 1.5 लाख रुपए है, क्योंकि यहाँ पर इसका ज्यादा था 1.5 लाख रुपए। ये क्या करेगा? 1 जुलाई को 1.5 लाख रुपए ले जाएगा। तो अभी हमको उससे मतलब नहीं, क्योंकि हम तो पूंजी पर ब्याज की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे राज के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद परिवर्तन हो रहा है, तो 3 महीने, क्योंकि ये 2.5 लाख रुपए 3 महीने, इस वर्ष 3 महीने काम करेगा ये 2.5 लाख रुपए, तो इस पर 3 महीने का 8% की दर से इस पर ब्याज लगाया जाएगा। फिर क्या हो रहा है? 3 महीने पश्चात इसकी पूंजी में परिवर्तन हो जा रहा है। कितनी हो जा रही पूंजी? 1 लाख रुपए हो जा रही पूंजी। तो 1 जुलाई से पूंजी कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। मतलब 31 मार्च, ये साल हमारा समाप्त होगा 31 मार्च को। तो ये 1 लाख रुपए इस साल 9 महीने काम कर पाएगा। तो इस 1 लाख पे 9 महीने का 8% की दर से ब्याज दे दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर, सब इसको कैलकुलेशन हम करते हैं। पहले राज के लिए देखिएगा, राज के लिए पहले 3 महीने के लिए, फिर 9 महीने के लिए हम क्या करेंगे? ब्याज निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, क्योंकि इनकी पूंजी में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है। 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2015 तक 3 माह के लिए, अप्रैल, मई और जून, पूरा अप्रैल, मई और जून, क्योंकि 30 जून लिखा हुआ है, 3 महीना। तो 2.5 लाख रुपए साल के शुरू में था। 2.5 लाख का 8% 3 महीने के लिए, 2.5 लाख का 8% 3 माह के लिए। 2.5 लाख गुणित 8/100 गुणित 3/12, 3 माह का केवल निकालना, इसलिए 12 से भाग देकर 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं, ये अंश और ये हर काट देते हैं यहां से। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा दोनों के लिए मैंने पढ़ा, इसके लिए और इसके लिए। फिर अब देखेंगे यहाँ पर 4 एकम 4, 4 का मैंने पहाड़ा पढ़ा, यहाँ भी 4 का पहाड़ा, 4 दूनी 8। तो अब देखेंगे यहाँ पर हर में 1-1 आ गया है, और अंश आप देखेंगे यहाँ पर 2,500, यहाँ 2 और यहाँ 1। 2,500 को 2 से गुणा करेंगे, बीच में गुणा का निशान है, तो हो जाएगा 5,000 रुपए, और 1 से गुणा करेंगे तो 5,000 ही आएगा। तो ये हमारा 3 माह के लिए निकल गया। फिर उसके बाद अब 9 महीने के निकालते हैं। तो 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक 9 महीने होता है। इन 9 महीने में कितनी पूंजी? 1 लाख रुपए पूंजी काम कर रही है। 9 महीने के लिए 8%, 1 लाख गुणित 8/100 गुणित 9/12, इसको भी काटेंगे। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा मैंने पढ़ा ऊपर नीचे। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पास ये अंश और ये हर कट गया।
अब देखेंगे हर में एक एक आ गया, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। अंश में कितना है, यहाँ पास 1000, यहाँ पास 2 और ये 3। 1000 को 2 से गुणा करेंगे 2000 और 2000 को 3 से गुणा करेंगे 6000 रुपये। तो इसका 3 महीने में 5000 और 9 महीने में 6000 दोनों को जोड़ेंगे तो इसका 11000 रुपये होता है पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकल कर आता है 11000 रुपये। किसके लिए, राज के लिए। अब उस तरह नीरज के लिए देखते हैं। नीरज भी वैसा ही है। वर्ष के प्रारंभ में 1.5 लाख रुपए इसका पूंजी के रूप में बता रहा था। ये पूंजी 1.5 लाख रुपए इस वर्ष कितना काम की, केवल 3 महीने, क्योंकि पूंजी में परिवर्तन हो जा रहा है। 1 जुलाई को पूंजी परिवर्तित होकर 1 लाख रुपए हो जा रही है। तो ये 1.5 लाख की पूंजी जो थी केवल 3 महीने ही व्यापार में रह पाई। तो इस पर 1.5 लाख पर 3 महीने का 8% से ब्याज लगा दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2015 तक 3 माह 1.5 लाख का 8% 3 महीने के लिए, 1.5 लाख का 8% 3 महीने के लिए काटेंगे हम। ये अंश और ये हर कट गया। फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर देखेंगे हर में एक एक आ गया है। यहाँ पास आपका 1500, 1500, 1500 को 2 से गुणा करेंगे तो 3000, 3000 को 1 से गुणा करेंगे तो 3000। ये हो गया इसका 3 महीने के लिए। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं अब अगला 9 महीने के लिए। अब ये 9 महीने में 1 लाख रुपए, क्योंकि पूंजी 1 जुलाई 2015 को परिवर्तित हो गई है। इन्होंने सहमति बना ली है कि अब हमारी पूंजी 1 लाख रुपए रहेगी। तो एक्स्ट्रा पैसा ये 50,000 रुपए जो इसका होता है वो क्या करेगा, रोकड़ के रूप में ले जाएगा। हम उसकी यहाँ पास हम कोई प्रविष्टि नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पास पूंजी पर ब्याज ही केवल गणना कर रहे हैं। हमको जो सवाल बोल रहा है हम केवल उसी को कर रहे हैं। तो 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक 9 महीने 1 लाख का 8% 9 महीने के लिए। तो यहाँ पास हमारा ये अंश और हर कट गया। 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखेंगे हर में यहाँ पास एक एक आ गया है। अंश में कितना है, 1000 गुणित 2 गुणित 3, तो वैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पास हो गया 2000, 2000 को 3 से गुणा करेंगे तो 6000। तो देखेंगे इसका 3 महीने के 3000 और 9 महीने के इसका 6000, तो ये हो जाता है 9000 रुपये। तो यहाँ पास आप जो राज था उसका पूंजी पर ब्याज 11000 और जो नीरज था उसका पूंजी पर ब्याज 9000 रुपये आता है। यही पूंजी पर ब्याज इन दोनों के लिए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राज के लिए 11,000 11,000 रुपये और नीरज के लिए 9,000 9,000 रुपीज। ये हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 23 एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 109 आपके अकाउंटेंसी पार्ट 1 बुक आप देखेंगे। पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी लेखे। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का मैंने आपको सोल्यूशन हल करके बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो 23 नंबर का जो सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। और मेरे चैनल पर यदि नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।